Hello dear students, welcome in English class. Today's topic is related to transformation of intermediate course. This topic is also important for any competitive exam. Today I will teach you how to change assertive sentences into Islametry. Before it you had been taught how to change assertive sentence into interrogative and interrogative sentence into assertive. इसके पहले आपको assertive से interrogative, interrogative से assertive, और just before it you had been taught how to change Islametry sentences into assertive. और इसके तुरंत पहले अभी जस्ट पहले ही Islametry से assertive कैसे बनाएंगे ये भी आपको पढ़ाएंगे. आज का टॉपिक है असर्टिव से इस्लामेट्री, अर्थात साधारण वाक्य से भाव सूचक वाक्य का बदलाव कैसे होता है, इसकी टीचिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है. जैसा कि बहुत से रूल हैं, उनको कैसे फॉलो किया जाएगा, किस तरह के वाक्य को किस तरह से हम इस्लामेट्री में चेंज करेंगे, यू हैव टू नो इट. जैसा कि एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट पॉइंट है यदि वाक्य में वेरी अथवा ग्रेट अथवा ओवर अथवा एक्सट्रीमली इट इज आदि वर्ड्स हों, यानी यदि कोई असर्टिव का वाक्य हो और उस वाक्य में ये शब्द दिखाई दे, आपको वेरी हुआ, ग्रेट हुआ, ओवर हुआ, एक्सट्रीमली हुआ और कुछ शब्द जो किसी विशेषण के पहले उसकी विशेषता को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं. ऐसे वाक्य हो तो इस्लामेट्री में कैसे चेंज किया जाएगा इसे आपको बताया जा रहा है. जैसा कि एग्जांपल है, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल. यहां पर एडजेक्टिव वर्ड के पहले वेरी का यूज किया गया. ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए किस रूल को आप फॉलो करोगे, जैसा कि दूसरा एग्जांपल भी यहां लिखा, इट इज अ वेरी यूजफुल बुक. दोनों में वेरी का यूज हुआ. यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इस्लामेट्री. आपको यह फार्मूला फॉलो करना होगा इन वाक्यों को इस्लामेट्री में चेंज करने के लिए. फार्मूला क्या है? हाउ अथवा व्हाट आर सबसे पहले लिख दिया गया. अभी आपको बताया जाएगा कहाँ हाउ कहाँ व्हाट आर. उसके बाद वाक्य में जो एडजेक्टिव वर्ड है उसे रख दिया जाए. यदि कोई नाउन हो तो उसे रखा जाए, न हो तो कोई बात नहीं. उसके बाद सब्जेक्ट वाक्य का आए और लास्ट में वर्ब आना चाहिए. वर्ब का मतलब वर्ब हो अथवा हेल्पिंग हो. यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला. आपको यही फार्मूला फॉलो करना होगा. अब बात आई व्हाट कहाँ लगाना है और हाउ कहाँ लगाना है. बहुत सरल है. व्हाट उसी वाक्य में लगेगा जिसमें आ अथवा आयन दिखाई दे. सबसे पहला शब्द इन वाक्य में आ अथवा आयन अगर दिखाई दिया तो व्हाट आ अथवा व्हाट आयन का यूज किया जाए. और दूसरी भी जानकारी है इसके लिए, अगर एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई नाउन भी और कर्ता अलग, जैसा कर्ता यहाँ इट अलग है और इस एडजेक्टिव वर्ड के बाद में नाउन भी जुड़ा हुआ, ऐसी स्थिति हो तब भी व्हाट का यूज किया जाता है. सरल तो यह है कि आयन देखें तो समझ जाए व्हाट अथवा व्हाट का यूज किया जाएगा. लेकिन ये भी जानकारी रखें कि कर्ता अलग हो और एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई नाउन भी लिखा हो साथ साथ, तब भी व्हाट का यूज किया जाएगा, नहीं तो हाउ. अब फर्स्ट सेंटेंस है दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल. उसमें ए अथवा आयन का यूज नहीं हुआ और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई नाउन भी नहीं. इसका मतलब हाउ से वाक्य की शुरुआत की जाएगी. तो होगा हाउ, उसका क्या रहा, एडजेक्टिव वर्ड रखिए. एडजेक्टिव वर्ड ब्यूटीफुल. तो हो गया हाउ ब्यूटीफुल
उसके बाद कारण नाउन रखिए, तो एडजेक्टिव वर्ड के साथ कोई नाउन नहीं है। यहाँ जो करता है दिस गर्ल टोटल वो सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो सब्जेक्ट के स्थान पर ही रखा जाएगा। अगर एडजेक्टिव वर्ड के बाद कोई नाउन होता तब नाउन का नंबर आता रखने का, तो एडजेक्टिव वर्ड रखा गया, नाउन नहीं है, सब्जेक्ट रखा गया। सब्जेक्ट है दिस गर्ल। उसके बाद वर्ब रखना है, वर्ब कौन है, इज। होगा हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज। अब क्या शेष है, शेष है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर बन रहा है तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी उसमें लगना चाहिए, तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, तो हो गया हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज। नेक्स्ट है इट इज अ वेरी यूजफुल बुक। इसमें आ दिखाई गया और एडजेक्टिव वर्ड के बाद नाउन है भी, तो व्हाट का यूज किया जाए, तो व्हाट उसका एडजेक्टिव वर्ड यूजफुल, उसका नाउन साथ में है बुक, उसका सब्जेक्ट इट है, उसका वर्ब है इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, तो हो गया व्हाट अ यूजफुल बुक इट इज। इस तरह से वाक्य को हाउ अथवा व्हाट के माध्यम से एक्सक्लेमेटरी बना देंगे और वेरी अथवा ओवर एक्सट्रीमली जो भी हो इसे रिमूव कर देंगे। एक वाक्य और एग्जांपल के रूप में लें, जैसे यू हैव एन ओवर कॉन्फिडेंस। यू हैव एन ओवर कॉन्फिडेंस। अब आपको आयन दिखाई दी, तो इसका व्हाट अथवा व्हाट टाइम का यूज किया जाएगा। इसका होगा व्हाट टाइम एन का प्रयोग। अब ओवर को हटाना है, एन तो का यूज होगा नहीं, ओवर हट जाएगा, आपको बताएगा वेरी अथवा ओवर ग्रेट सब हटाया जाएगा, तो व्हाट करें, व्हाट कॉन्फिडेंस व्हाट कॉन्फिडेंस। ओवर रिमूव हुआ जैसा कि आपको बताया गया, तो व्हाट कॉन्फिडेंस। अब आप सब्जेक्ट रखें यू, उसके बाद वर्ब है और एक्सक्लेमेशन मार्क, होगा व्हाट कॉन्फिडेंस यू हैव। इस तरह से कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा हैव यू भी लिखते हैं, लेकिन जो रूल है उसके अनुसार लास्ट में वर्ब होना चाहिए। तो इस तरह से हम हाउ अथवा व्हाट के माध्यम से वाक्य को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य की शुरुआत इट इज सैड दैट अथवा इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट अथवा इट इज अ सरप्राइजिंग दैट से हो तो क्या करेंगे। आप ध्यान से देखें तो आपके समझ में आएगा निश्चित रूप से। इट इज सैड दैट हो तो वह दुख सूचक वाक्य माना जाएगा, और यदि इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट हो तो वह प्रसन्नता सूचक वाक्य माना जाएगा, और इट इज सरप्राइजिंग दैट हो तो वह आश्चर्य वाला वाक्य माना जाएगा। तो इस तरह से आप इसके पहले जो एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि दुख सूचक जो शब्द है वो यलास अथवा आह, और प्रसन्नता सूचक हुर्रा अथवा हा, और सरप्राइजिंग अर्थात आश्चर्य सूचक ओ है। तो एग्जाम्पल दिए हैं, आपको कैसे चेंज करना है। यदि वाक्य में इट इज सैड दैट आए तो इसके स्थान पर यलास अथवा आह लिखा जाए।
एलास अथवा आ एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। और यदि इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट हो तो हुर्रा अथवा हा लिखा है, हुर्रा अथवा हा। और इट इज सरप्राइजिंग दैट हो तो ओह लिखा है। अब आपके समझ में आ गया होगा। दुख सूचक हो तो एलास अथवा आ, प्रसन्नता सूचक हो तो हुर्रा अथवा हा, और आश्चर्य सूचक हो तो ओ। तो इस तरह से यदि वाक्य में आए तो इनके स्थान पर जो आपको बताया गया उसी शब्द को रखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज सैड दैट माय फ्रेंड हैज बीन वुंडेड। इस वाक्य में इट इज सैड दैट आया, इसका मतलब आपको एलास अथवा आह का यूज करना। उसके बाद ज्यों का त्यों, जो जैसा शेष वाक्य है ज्यों का त्यों लिख दिया जाए। तो एलास एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहां माई से वंडेड तक ज्यों का त्यों लिखा जाए। माई फ्रेंड हैज बीन वंडेड। तो क्या लॉस माई फ्रेंड हैज बीन वुंडेड। तो आपको समझ में आ गया। इट इज सैड दैट के स्थान पे एलास तो आ और ज्यों कहते हो जो शेष वाक्य। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव पास्ट। यहां इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, आपको बताया इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट हो तो हुर्रा अथवा हा का यूज किया जाए उसके स्थान पर, और शेष वाक्य को ज्यों कहते हो ऐड कर दिया। तो हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद दैट के उपरांत जो शेष है उसे लिखें। आई हैव पास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज सरप्राइजिंग दैट दिस बिल्डिंग लुक्स लाइक द ताज। इट इज सरप्राइजिंग दैट हो तो आपको बताया गया ओह का यूज करें उसके स्थान पर, और शेष वाक्य को उसमें ऐड करें। ओह एक्सक्लेमेशन मार्क। अब दैट के उपरांत जितना है वो ज्यों का त्यों लिखा जाए। दिस बिल्डिंग looks like the Taj। इस तरह से ओ का यूज किया गया सरप्राइजिंग होने के नाते, आश्चर्य सूचक होने के नाते, अमेजिंग होने के नाते आपको ओ का यूज करना पड़ा। जब आए इट इज सरप्राइजिंग दैट तो ओ का यूज करके और शेष वाक्य को दैट के उपरांत जो हो उसे ज्यों कहते हो उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है, यदि वाक्य की शुरुआत इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट से, प्रेज की मीन्स प्रशंसा, किसी की प्रशंसा की जाए, शाबाशी दी जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट हो तो ब्रावो, BRAVO और एक्सक्लेमेशन मार्क, ब्रावो का यूज किया है। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट के स्थान पर ब्रावो लिखकर दैट के उपरांत जो शेष वाक्य है उसे ज्यों कहते हैं उसमें ऐड कर दिया जाए। तो हो गया ब्रावो एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद दैट के उपरांत जितना वाक्य लिख लिया जाए। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इस तरह से आपको जो रूल्स बताए गए यू हैव टू फॉलो देम टू चेंज assertive sentences into Islametry। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट रूल, यदि वाक्य की शुरुआत आई विश दैट से, अर्थात असर्टिव का ऐसा वाक्य हो जिसकी शुरुआत आई विश दैट, मेरी इच्छा ये है कि से हो,
तो आप क्या करोगे, कैसे इस्लामेट्री बनाई जाएगी। जैसा कि एग्जांपल है आई विश दैट, यहाँ आई विश दैट मिला, आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। दूसरा एग्जांपल आई विश दैट यू हैड नॉट वेस्टेड योर मनी। दोनों में आई विश दैट आपको दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आई विश दैट के स्थान पर ओ दैट अथवा वुड दैट लिख दें और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दें। जैसा कि ओ दैट यहां लिखा जाए, ओ दैट, उसके बाद शेष वाक्य ज्यों का त्यों, दैट के उपरांत आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। यहां पर इस्लामेशन मार्क है लास्ट, तो होगा वो दैट आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। इस तरह से नेक्स्ट भी इसी तरह से होगा, माना कि वो वुड दैट इसमें यूज किया जाए, वुड दैट आई विश दैट के स्थान पर वुड दैट, उसके बाद दैट के उपरांत जो शेष वाक्य है रिमेन पार्ट उसे ज्यों का त्यों लिखा जाए। You had not wasted your money। यहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगा दिया। तो वुड दैट यू हैड नॉट वेस्टेड योर मनी, आई विश दैट के स्थान पर वुड दैट का यूज किया गया और जो शेष वाक्य बचा वो ज्यों का त्यों और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया गया। इस तरह से वाक्य को इस्लामेट्री में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है रूल, यदि वाक्य की शुरुआत आई विश टू से, अर्थात दैट नहीं बल्कि टू है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जैसा कि देयर आर टू एग्जांपल, आई विश टू, आई विश टू। ऐसी स्थिति में आपको आई विश टू के स्थान पर इफ आई कुड ओनली, इफ आई कुड ओनली, उसका ज्यों का त्यों जो शेष हो उसे ज्यों का, इफ आई कुड ओनली, ये हो गया आई विश टू के स्थान पर। अब जो शेष बचा उसे ज्यों का त्यों ऐड कर दिया जाए, गेट वन मोर चांस, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया, तो होगा इफ आई कुड ओनली गेट वन मोर चांस। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि आई विश टू हो तो उसके स्थान पर इफ आई कुड ओनली। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी, आई विश टू सी हिम अगेन, इसे भी इसी तरह, तो होगा इफ आई कुड ओनली, उसके बाद जो शेष है सी हिम अगेन, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो होगा इफ आई कुड ओनली सी हिम अगेन, एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में रखिए। इस तरह से किसी भी असर्टिव सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स आप चेंज करेंगे, वो इस्लामेट्री का स्वरूप ले लेगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू अफर्मेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, इस्लामेट्री टू असर्टिव, ये सभी टीचिंग वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय आशुतोष पांडे के माध्यम से ये सभी टीचिंग जो प्रोवाइड की गई है उसे आप उन वीडियोस के माध्यम से देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट, यदि कोई समस्या हो तो उसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब न किए और सब्सक्राइब कर लें, उसकी सदस्यता ले लें, तभी आपको जो न्यू वीडियोस अपलोड होंगे वो तुरंत नोटिफिकेशन आपके
पास पहुँचेगा और आप उसे देख सकेंगे, उसका लाभ ले सकेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय।